अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हर कोई अपने साथी के तरीके पर हो जाता है तो चाहिए कि कोई अच्छा साथी चुना जाए। प्यारे अजीजों, इस दुनिया में सबसे अच्छे साथी हमारे नज़दीक औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह के महबूब और प्यारे बंदे हैं, जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, जिनका इंतखाब किया गया है और जिन्होंने अपने मालिक को राजी कर लिया है। उनकी सोहबत, उनके पास बैठना, उनके पास जाना, ये तबीयत के लिए इक्सीर है। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। जो सच्चे लोग हैं उनके साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहना और उनकी सोहबत में बैठना, इसकी मिसाल ऐसे है कि लोहा हाथ में पकड़ें तो ठंडा है, नजर से देखें तो स्याह है, लेकिन जब उसको दहकती हुई आग के कोयलों में झोंक दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद आग की सलाहियत जलाने वाली लोहे के अंदर सरायत कर जाती है और आग की जो रंगत होती है गुलाबी आतशी, वो भी लोहा इख्तियार कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि लोहे जैसी सख्त चीज अगर आग की सोहबत में रहे तो आग की सिफात उस पर असरअंदाज होती हैं। तो दिल तो अल्लाह ने बनाए ही बड़े नरम हैं, अगर ये अल्लाह वालों की सोहबत में रहें तो दिल नरम हो जाए। इस पर आपको एक जुमला अर्ज करता हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि मैं तेरे बंदों में से किसी बंदे को देखना चाहता हूं। इसका मतलब है अल्लाह वालों की ज़ियारत करना भी सवाब है। काम कोई नहीं, बस सिर्फ ज़ियारत कर लेना। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि जो औलिया अल्लाह के मुनकिर हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। हम तो मानने वाले हैं। एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी तो एक बंदे ने कहा कि मैं अगर दुआ करूं तो बारिश हो जाएगी। तो लोगों ने कहा कर। उसने दुआ क्या किया, ऐ अल्लाह मेरी आंखों के वसीले से बारिश अता फरमा, मेरी आंखों के वसीले से बारिश अता फरमा। तो बारिश बरसना शुरू हो गई। तो लोगों ने उससे पूछा कि तेरी आंख में कमाल क्या है। तो उसने कहा मैंने एक बार इन आंखों से हजरत बायजीद बिस्तामी की ज़ियारत कर रखी है। तो ये ज़ियारत का अपना एक मकाम होता है, सिर्फ देख ले, सिर्फ देखना। आप अगर इसको अकली पैमाने पर भी परखें तो लोग यहाँ से मरी जाते हैं। किस लिए? कहते हैं हमने स्नो फॉलिंग देखनी है। तो भाई देखने से होता क्या है? वो कहते हैं अच्छा फील होता है। हम
आज बाग की सैर को गए, क्यों? वो कहते हैं जी देखने से अच्छा फील होता है। तो अगर हम कोई खुशनुमा मंजर देखें तो दिल को अच्छा लगता है, हम स्नो फॉलिंग देखें तो दिल को अच्छा लगता है, कुदरती कोई ऐसा मंजर बना हो तो हम देखें तो दिल को अच्छा लगता है और तबीयत में बेहतरी आती है। तो इसका मतलब है कि अगर पुरफिजा मकाम को देखें तो तबीयत में बेहतरी आती है, किसी अल्लाह वाले को देखें तो ईमान में बेहतरी आती है। ये बात तो समझने की है, अगर किसी की समझ में आ जाए। या अल्लाह मैं देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने फरमाया जाइए और जहां पर दो दरिया मिलते होंगे वहां पर आपको मेरा बंदा नजर आएगा, मिल जाए। तो वो चल पड़े। अब ये किसी तफसीर में मैंने नहीं पढ़ा जी, अब ये मैंने किसी तफसीर में नहीं पढ़ा कि दो दरियाओं से क्या रमज पोशीदा है, मगर जितना अल्लाह ने मुझे शऊर दिया है उसकी रोशनी में मैं ये समझ पाया हूँ कि ये इशारा है इस तरफ कि अल्लाह का बंदा वहीं पर मिलेगा जहाँ दरियाए शरीयत और तरीकत इकट्ठे बह रहे होंगे। दो दरियाओं के मिलने से जो इशारा है वो मुझे ये समझ में आया है कि इसका मतलब ये है कि जहाँ पर दरियाए तरीकत और दरियाए शरीयत इकट्ठे बह रहे हों, आप वहां जाएंगे तो आपको अल्लाह वाले का अब भी दीदार हो जाए। आपको समझ आ गई ना? आपको बरकत नसीब हो। इतने सर्द मौसम में अल्लाह की काल पर लब्बैक कहने वालों, हय्या अला सलाह, अल्लाह की काल है ना कि आओ। इतने सर्द मौसम में अल्लाह की काल पर लब्बैक कहकर जुमा के लिए मस्जिद में आने वालों, आपको भी कोई चीज खींच के लाई है, वरना तो जहान भरा पड़ा है। जुमे भी हर जगह होते हैं, लोग भी दुनिया में बहुत है, लेकिन अगर आप दूर दराज के मकामात से सफर कर आए हैं तो कोई तो आपको भी खींच के चीज लाई है। बस वो जो खींच के लाई है वो ही असल रमज है। जुमा पीछे भी हो जाता है। आपको बरकत नसीब हो। तो अब सुनिए आप और याद फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। जब आप वहां पहुंचे, शुरू घर से निकले, तो आपने खाने के लिए मछली तलवा कर बांध ली। उस दौर का जो टिफिन होता होगा उस जमाने में, तो टिफिन में वो मछली पैक करवा ली कि भाई रास्ता लंबा है तो हम अल्लाह वालों से मिलने जा रहे हैं। अब अगर आप कोई आपसे पूछे आप अल्लाह वालों के पास क्यों जाते हैं, तो आप कह दिया कीजिए कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूशा बिन नून जा रहे थे ऐसे ही हम भी जा रहे हैं। वो चल पड़े, खाना साथ ले लिया। लंबे सफर हुआ करते थे उस वक्त, आज की तरह सफर नहीं थे। रास्ते में पड़ाव आया, थक गए तो बैठ गए सस्ताने के लिए, तो आपने फरमाया खाना लाओ। तो जो साथ थे हजरत यूशा बिन नून, उन्होंने खाना पेश किया। अल्लाह, जब उन्होंने खाना पेश किया, कुर्बान जाए यार, ये अल्लाह वालों की भी अपनी रमजें होती हैं। तो आपने आधा खाया और कहा कि ये रख लो फिर खाएंगे। आगे फिर पड़ाव हुआ मगर खाने की तलब न हुई, तो फिर चल पड़े। फिर पड़ाव हुआ तो आपने फरमाया आतीना गदाअना, अब हमारा खाना लाओ जो बकिया था। तो उस वक्त वो जो आपके साथी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, वो फरमाने लगे कि हजरत
पिछले पड़ाव पर मैं एक बात अजीब देखकर भूल गया। कहा कौन सी? कहा कि वो जो मछली थी ना हमारे पास, पकी हुई और आधी खाई हुई, वो थैले में तड़पी थी। थैले में तड़पी थी और फिर जिंदा हुई और पानी ने उसे रास्ता दिया और वो समंदर के अंदर चली गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये निशानियां देखी तो फरमाया ज़ालिका मा कुन्ना नबगी फरतद्द अला आसारिहिमा क़ससा, वापस पलटो कदमों के निशानों पर, वही तो हमारी मंजिल मकसूद है। हजरत वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सोए हुए मिले। मछली के रास्ते पर चले कि यहाँ गई थी, तो वहां से चले तो आगे एक टापू पर, जजीरा पर आपको हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई। अब ये रमज है कि मछली तड़पी क्यों थी? तड़पने के लिए तो जिंदगी चाहिए। क्या मुर्दा तड़प सकता है? तो वो तो आधी खाई हुई भी थी, फिर तड़पी। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी की सोहबत में बैठकर आपके दिल में तड़प आए तो समझ लीजिए कहीं कोई आसपास ऐसा टावर है रूहानियत का जहां से सिग्नल आ रहे हैं। ऐसे तो कोई नहीं तड़पता कि अब दिल उस मकाम के करीब है जहां से कुछ नसीब होता है, इसको कुछ सिग्नल मिले हैं तो तड़पता है। और दूसरी रमज जो समझ में आई वो ये है कि मुर्दा मछली का वहां पर हजरत खिज़र की सोहबत में जिंदा होना इस बात की दलील है कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर मुर्दा दिल जिंदा हो जाया करते हैं। इकबाल फरमाते हैं दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा। धड़कता हुआ दिल मेडिकल की दुनिया में जिंदा होता है, अल्लाह की याद से भरा हुआ दिल अल्लाह वालों के नजदीक जिंदा होता है। जो धड़कना बंद कर दे वो डॉक्टर की नजर में मुर्दा है, और जो रब की याद से गाफिल हो जाए वो अल्लाह वालों के नजदीक मुर्दा है। अपने अपने टर्म्स होते हैं ना जी। जो याद इलाही से गाफिल हो जाए अल्लाह वाले उसे मुर्दा समझते हैं। गिरामी कदर अहबाब, तो आपने फरमाया यही तो हमारी मंजिल मकसूद है, आइए चलते हैं। तो जब वहां पहुंचे, अब यहां रुक कर एक जुमला समाप्त कर ले कि वो मछली जिंदा क्यों हुई थी और वहां क्या मेरिकल था कि जिसने अपने असरात मछली पर छोड़े, और ना उससे पहले मछली जिंदा हुई ना उसके बाद। उसकी वजह यह है कि वहां पर अल्लाह वाला सोया था और सांस ले रहा था। तो ये इशारा है कि अल्लाह वाले जहां सांस ले रहे होते हैं तो उनकी सांसों की महक से और उनकी सांसों की रूहानियत से माहौल में ये असरात होते हैं कि जो मुर्दा दिल वहां जाएं वो जिंदा हो जाते हैं। दम करवाने की तवीज़ लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठ जाने से भी असर हो जाता है। सिर्फ बैठ जाने से भी असर हो जाता है। तो आपने अगर कभी आपका दिल परेशान हो और घबरा जाए तो फकीर का ये नुस्खा लिख लें कि दिल को लेकर किसी दिल वाले के पास चले जाएं, किसी ऐसे के पास चले जाएं जिसका दिल इत्मीनान में है, किसी ऐसे के पास चले जाएं जिसका दिल अल्लाह के जिक्र की आमाजगाह है,
किसी ऐसे के पास चले जाएं जिसने जिक्र इलाही से अपने दिल को आबाद कर रखा है, तो उसकी सोहबत आप पर असर छोड़ेगी। बोली सीना का नाम सुना है ना? बोली सीना बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, दाना थे, आलिम थे, जिनकी किताब है अल कानून फित तिब। बहुत मारूफ साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, हकीम थे, तबीब थे, आलिम थे। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो फिर अपने माइंड से बात करते हैं। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे और लोगों को जिक्र इलाही करवा रहे थे। अल्लाह अल्लाह ये जिक्र चल रहा था, लोग सामने बैठे हुए थे, तो वो कहीं दूर बैठकर ये सुन रहे थे और शागिर्दों से कह रहे थे कि अब भला बताओ, लफ्जों से भी कोई असर होता है? ऐसे भी भला कोई तबीयत में बेहतरी आ सकती है जैसे ये बाबा कर रहा है? मतलब ये अल्लाह अल्लाह के अल्फाज बोलकर तबीयत को बदलना चाहता है, भला ऐसे में तबीयत में तगय्युर हो सकता है? तो हजरत ने निगाह उठाई और फरमाया, ए खर तू चे दानी के दर इसमें जात चे बरकातन, कि ए गधे तू क्या जाने कि अल्लाह के नाम में कितनी बरकतें हैं। अब वो चुके उनका एक कैलिबर था, अपना एक उनका मकाम मर्तबा था, तो इतनी बड़ी शख्सियत थे। तो जब उन्होंने कहा कि एक सूफी मुझे गधा कह रहा है, तो जो पहले बिल्कुल इत्मीनान से तशरीफ फरमा थे, फिर उनकी तबीयत में तब्दीली आने लगी। पहले गुस्से हुए, फिर चेहरा लाल हो गया, कानों से धुआं निकलने लगा। तो जब वो गुस्से से सुर्ख हो गए तो हजरत ने मुखातिब करके फरमाया, हकीम साहब अगर गधा का नाम लें तो इतनी तब्दीली आपके अंदर आई है, तो बताएं खालिक के कायनात के नाम से कितनी तब्दीली आती होगी? अल्लाह, अगर गधे के नाम में इतनी तब्दीली होती है तो आप बताएं फिर खालिक के नाम से कितनी तगय्युर और तबद्दुल होता होगा तबीयत इंसानी में। तो ये तबीयत तब्दील होती है। अल्लाह वालों के पास चले जाया करें जब दिल घबरा जाए, दुनिया की मुसीबतों से, मसाइब से, आलाम से, दुनिया के झंझट, दुनिया के धंधे जब आपको घेर लें और परेशानियां बढ़ जाएं, तो ये दुनिया का जाल तोड़कर किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे मछली खुश्की से समंदर में आ गई। आप नोट कीजिए और आप इस पर अमल कीजिए और आप इस पर तजर्बा कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप महसूस करेंगे कि अल्लाह वालों के पास आकर दिलों को इत्मीनान नसीब हो जाता है। हजरत भाई क्या बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने तबीब जो होते हैं उनकी सोबत में वक्त गुजारा, नुस्खे देखे, पढ़े, खाए, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। मैं उलमा के पास बैठा, मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। फरमाते हैं मैं उमरा के पास बैठा, तुजार के पास बैठा, मैं बड़े बड़े लोगों की सोहबत में बैठा, मगर मेरे दिल को चैन तब मिला जब मैं अल्लाह वालों के पास बैठा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। तो आप फरमाते हैं हजरत साहब, अल्लाह वालों की सोहबत के असरात से दिल रब की तरफ मायल हो जाते हैं। तो ये है वो मकाम, ये है वो जगह जिसकी तरफ आपको दावत है कि आप आए और अल्लाह वालों के पास बैठा करें, यहीं से काम बनेगा। हजरत हमारे सिलसिला के बहुत बड़े शेख हैं, हमारे सिलसिला के बहुत बड़े पीर हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला। जब हम अपना शजरा पढ़ते हैं तो ख्वाजा हसन बसरी के नीचे वही तो हैं। हमारा जो शजरा है ना, चिश्तिया, साबरिया या निजामिया या कादरिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम बल्खी। आप तो आप फरमाते हैं हजरत साहब,
अल्लाह वालों की सोहबत के असरात से दिल रब की तरफ मायल हो जाते हैं। तो ये है वो मकाम, ये है वो जगह जिसकी तरफ आपको दावत है कि आप आए और अल्लाह वालों के पास बैठा करें। यहीं से काम बनेगा। हजरत हमारे सिलसिला के बहुत बड़े शेख हैं, हमारे सिलसिला के बहुत बड़े पीर हैं, हजरत इब्राहीम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला। जब हम अपना शजरा पढ़ते हैं तो ख्वाजा हसन बसरी के नीचे वही तो हैं। हमारा जो शजरा है ना, चिश्तिया, साबरिया या निज़ामिया या कादरिया, हजरत इब्राहीम बिन अदहम बल्खी आप ही तो हैं। हसन बसरी के पीछे खड़े हैं सरकार। हसन बसरी मौला अली के मुरीद हैं, मौला अली के मुरीद हैं हजरत ख्वाजा हसन बसरी, और हजरत हसन बसरी के आगे हजरत इब्राहीम बिन अदहम बल्खी हैं। आप बलख के बादशाह थे। अब इसको आप सुनिए। महफिल में बैठे थे तो ये बात चल निकली कि अल्लाह कैसे मिलेगा। ये जो लोग हैं, तो किसी ने कहा कि भाई अल्लाह वालों से मिलने से अल्लाह मिलता है। वो कहने लगे कि भाई अल्लाह तो सबका है। बादशाह होते हैं ना, तो बादशाह थोड़े आपको पता है लिबरल से होते हैं। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई। रात को सो गए तो महल की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। शेख फरीदुद्दीन अत्तार लिखते हैं कि महल पर किसी के चलने की छत पर आवाज आई तो आपने फरमाया छत पर कौन है। कहा हमारे ऊंट गुम हो गए हैं तो हम ढूंढ रहे हैं, खोजी हैं। छत से क्या आवाज आई कि हमारे ऊंट गुम गए हैं और हम खोजी हैं, ऊंट ढूंढ रहे हैं। ये बात अजीब है, कहाँ ऊंट और कहाँ छत महल का। तो आपने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, ऊंट का छत पर क्या काम। किसी जंगल में जाओ और जाकर ढूंढो। महल्लात की छतों पर ऊंट नहीं मिला करते। तो ऊपर से आवाज आई छत से कि हाँ ठीक कहते हो, अगर छत पर ऊंट नहीं ना मिला करते तो नरम बिस्तर पर सोने वालों को अल्लाह भी नहीं मिला करता। तो फिर दिल को चोट लगी और कहा कि ये तो ठीक कहा। उसके बाद हजरत इब्राहीम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बादशाह को छोड़ दिया और दरवेशी को इख्तियार किया। अजीजों और साथियों, ये रमज है कि अगर आप चाहते हैं कि दिल को सुकून मिले, चाहे माल हो या ना हो, अगर आप चाहते हैं कि दिल को सुकून मिले चाहे दुनिया हो या ना हो, तो इसका एक ही तरीका है कि आप अल्लाह वालों के पास बैठना शुरू कर दें। आखिरी बात और आज की गुफ्तगू खत्म। मैं कोई आपको फलसफा, मंतिक और कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं आपको देता। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप चले जाएं, आजकल मौसम सीजन शुरू होने वाला है गुलाब का। आप गुलाब के पौधे के पास चले जाएं, सुबह टहलते टहलते निकलेंगे तो गुलाब खिला हुआ होगा। वहां से एक फूल तोड़ लें और अपने पल्लू में बांध लें। फूल को अंदर रखें और पल्लू से उसको गांठ लगाएं और आप वापस टहलते टहलते घर चले जाएं। जब घर पहुंच जाएं तो उस पल्लू से गांठ खोलें और फूल अलग करके कपड़े को सूंघिएगा। अगर गुलाब सुच्चा होगा तो आपके कपड़े को खुशबूदार कर गया होगा। ये कपड़े में पहले से सलाहियत नहीं थी, इसने कुछ देर गुलों की सोहबत इख्तियार की तो खुशबू अंदर आ गई। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, जब हम भी किसी तौहीद और वहदत से सरशार गुल के पास बैठेंगे तो खुशबू वहदत से हमारा कल्ब भी मुनव्वर हो जाएगा। किसी आशिक रसूल के पास बैठेंगे तो इश्क रसूल की खुशबू हमारे दिल को भी मुअत्तर और मुअम्बर कर जाएगी।
शर्त यह है कि आप पसंद क्या करते हैं, आप बैठना किन लोगों के पास पसंद करते हैं। याद रखें, अगर आप बच्चों की सोबत में बैठेंगे तो ज़हन वैसा, आप ताजरों की सोबत में बैठेंगे तो लाखों करोड़ों की बातें करेंगे, आप आड़तियों के पास बैठेंगे तो गंदम और चावल के रेट की बातें होंगी, आप कारखाने वाले के पास जाएंगे तो कपड़े और रेट की बातें होंगी, आप करियाने वाले के पास जाएंगे तो करियाने की बातें होंगी, आप अल्लाह वालों के पास जाएंगे तो अल्लाह की बातें होंगी। और जैसी मजलिस आप इख्तियार करेंगे वैसा आपकी तबीयत पर असर होता जाएगा, आपकी तबीयत बनती जाएगी गैर मासूस तौर पर, गैर मासूस तौर पर। आप नोट करेंगे कि आपकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता किसी ने बदल दी है और आपको खबर नहीं हुई कि मैं इतना बदल गया। ये बदलाव और तब्दीली अल्लाह वालों की सोहबत में ही जाकर नसीब होती है। अपना वक्त निकालिए, अपना टाइम निकालिए और कुछ देर उन लोगों के पास बैठ जाइए जिनके पास रसूलुल्लाह भी बैठा करते थे। अल्लाह अकबर। अगर आप नोट फरमा लें तो हजरत इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बिशर हाफी की महफिल में बैठा कर, तो किसी ने उनसे कहा कि हजरत आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं तो इसके पास क्या लेने जाते हैं, आप तो हदीस के इमाम हैं, आप तो खुद दीन को बहुत जानते हैं। फरमाया हाँ मैं दीन को जानता हूं, ये दीन वाले को जानता है। हजरत आप अल्लाह वालों के पास बैठा करें, अपना वक्त निकाला करें और उनके पास जाया करें और बैठा करें, आपको बरकतें नसीब होगी। अल्लाह करीम हम सब पे अपनी बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने की तौफीक मिले। वमा अलैना